हर डिवाइस, हर टूल्स में एआई छुप के बैठा है। सिनेमा की बड़ी बड़ी फिल्में कुछ ही दिनों में एआई के सहारे बनाई जा रही हैं। रिसर्चर्स ने स्टूडेंट की ब्रेन एक्टिविटी को ट्रैक किया और जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो काफी शॉकिंग था। 2023 में यूएसए के कई स्कूल ने चैट जीपीटी को बैन कर दिया। एक सर्वे के मुताबिक 22 से 39 साल के बीच के कई एम्प्लॉय अपने वर्कलोड को कम करने के लिए एआई का रेगुलर यूज कर रहे हैं। आज के टाइम में हर तरफ एआई का शोर है। लोग कहते हैं एआई टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है और ये बात सच भी है। हर दूसरा बंदा ये बोल रहा है एआई सब कुछ आसान बना देगा। इसमें प्रेजेंटेशन बनाना हो, ईमेल लिखना हो या स्लाइड शो बनाना हो, सब कुछ एआई से बनाया जा रहा है। और यही नहीं, आज के टाइम सॉन्ग भी एआई से लिखे और बनाए जा रहे हैं। सिनेमा की बड़ी बड़ी फिल्में कुछ ही दिनों में एआई के सहारे बनाई जा रही है। लेकिन आप बोलेंगे पढ़ाई में भी एआई हेल्प कर रहा है, लेकिन वो तो आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बन के रह गए। स्टूडेंट्स बस ये सीख रहे हैं कि अपने डोमेन के एआई टूल्स का बेस्ट यूज कैसे करना है। टीचर का दिया हुआ होमवर्क और असाइनमेंट बच्चे चैट जीपीटी जैसे टूल्स का यूज करके पूरा कर रहे हैं। तो कहाँ से होगा बच्चों का माइंड डेवलप जब सब कुछ एआई कर देगा। दुनिया ऐसी हो गई है, हर काम एक प्रॉम्प्ट जितना दूर है। बस एक प्रॉम्प्ट लिखो और काम कुछ ही सेकंडों में हो गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर पिछली सेंचुरी में कोई ये सब बात बताता तो लोग उस पे हंसते, पर 2025 में ये सब कुछ बिल्कुल पॉसिबल है। हर डिवाइस, हर टूल्स में एआई छुप के बैठा है। हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है एआई। लेकिन यहाँ से एक बड़ा सवाल उठता है, जब सब कुछ एआई कर रहा है तो क्या हम अपने दिमाग का कम यूज कर रहे हैं? क्या एआई हमारे जिंदगी को सिंपल बना रहा है? क्या वो हमारे सोचने और समझने की ताकत को खत्म कर दे जा रहा है? क्या ये हमें डंप बना रहा है? Now let's talk about ChatGPT and AI. They are the revolutionary tech breakthrough of this decade. AI is quick, it's convenient, but they could be making us dumb. ये सब प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर करना जरूरी है। एआई साइंस, मेडिकल और फिजिक्स जैसे फील्ड में कमाल का काम कर रहा है। उसके बिना आज शायद हम इतने डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन हम यहाँ जिस एआई की बात कर रहे हैं वो है आम इंसान के डे टू डे यूज वाली एआई। ये वो एआई है जो हमारे हर छोटे मोटे जरूरत के लिए काम आती है, लेकिन शायद हम इससे ज्यादा ही सहारा ले रहे हैं। और इस पूरे वीडियो का थीम एक सिंपल वर्ड है, ओवर यूज ऑफ एआई। बिना सोचे समझे हर काम में एआई का ज्यादा यूज। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई छोटी सी सुविधा जब आदत बन जाती है तो वो नुकसान भी कर सकती। और ये बात सामने आई MIT की एक नई स्टडी में। A new study from MIT has raised alarms about ChatGPT. जो ये दिखाती है कि चैट जीपीटी जैसे टूल्स का ओवर यूज हमारे सोचने की कैपेसिटी को कम कर रहा है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने स्टूडेंट की ब्रेन एक्टिविटी को ट्रैक किया जब उसने कॉलेज लेवल एसे लिखने को कहा गया। Researchers tracked brain activity in students writing essays. और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 3 ग्रुप बनाए गए। फर्स्ट ग्रुप ने चैट जीपीटी का यूज किया, सेकेंड ग्रुप में गूगल का यूज किया और थर्ड ग्रुप ने सिर्फ अपने दिमाग का यूज किया। और ये सारे एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए EEG सेंसर से मॉनिटर किया गया ताकि पता चले किस ग्रुप का ब्रेन कितना एक्टिव है। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो काफी शॉकिंग था। फर्स्ट ग्रुप के जो स्टूडेंट चैट जीपीटी से लिख रहे थे उनका ब्रेन सबसे कम एक्टिव था। उनके एसे को सॉलिडनेस कहा गया, जैसे लिखने वाले ने कुछ सोचा ही नहीं। और जब उनसे बिना एआई के वही एसे दोबारा लिखने को कहा गया तो ज्यादातर लोग अपने पहले लिखा हुआ भी याद नहीं कर पाए। Those who used ChatGPT showed the lowest brain engagement. Their work was labeled soulless and their thinking barely active. When they were asked to rewrite their essays, most couldn't even remember what they wrote. यानी एआई ने तो लिख दिया लेकिन सोचने की आदत छीन ली। दूसरी तरफ जो ग्रुप गूगल यूज कर रहा था उन्होंने सर्च किया, समझा और फिर लिखा। उनका प्रोसेस एक्टिव था। और जो सिर्फ अपने दिमाग से लिख रहे थे उनका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव था। उनके राइटिंग में सोच थी, लॉजिक था और सबसे बड़ी बात एक पर्सनल टच था। और इस स्टडी का मैसेज क्लियर है, एआई से हेल्प लो लेकिन हर काम उसके भरोसे मत छोड़ो।
ओवर यूज लोगों को लेजी बना रहा है, खासकर स्टूडेंट और यंग माइंड को। अगर शुरू से ही एआई पे डिपेंड करना सीख लिया तो ना एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी ना क्रिएटिविटी। ये बात सिर्फ स्टडी तक नहीं रुकी, इसका असर हम रियल दुनिया में भी देख रहे हैं। 2023 में यूएसए के कई स्कूल ने चैट जीपीटी को बैन कर दिया क्योंकि उनके टीचर का कहना था कि ये चीटिंग को बढ़ावा देता है और स्टूडेंट की खुद की सोचने की आदत को खत्म करते जा रहा है। जैसे जैसे स्टूडेंट एआई के सहारे ग्रो हो रहे हैं, वो बेसिक लर्निंग स्किल को स्किप कर रहे हैं और जब यही स्टूडेंट कॉर्पोरेट जॉब में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि एआई के बिना काम हो नहीं सकता। एक सर्वे के मुताबिक 22 से 39 साल के बीच के कई एम्प्लॉय अपने वर्कलोड को कम करने के लिए एआई का रेगुलर यूज कर रहे हैं। जेनजी उसमें सबसे आगे हैं। कुछ कंपनी ने देखा कि उनके 90% तक एम्प्लॉय हर वीक 2 या उससे ज्यादा एआई टूल्स का यूज करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एआई यूज करना गलत है। बोरिंग रिपीटेटिव काम करना जैसे ईमेल लिखना, स्लाइड शो बनाना, इनमें एआई एक रिलीफ का काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हर छोटी चीज के लिए भी एआई का सहारा लेना पड़ता है। पहले जब एआई नहीं था तो लोग एस्से या पोएम लिखने के लिए बुक खोलते थे, दिल से सोचा करते थे, उनके वर्ड में इमोशन होता था, थॉट होता था, ओरिजिनलिटी होती थी। लेकिन आज बस एक प्रॉम्प्ट लिखो और चैट जीपीटी सब कुछ लिख कर दे देगा। कन्वीनियंट तो है, लेकिन जब हर काम मशीन करेगा तो इंसान क्या करेगा? स्टडी ये भी कहती है कि अगर एआई पर ज्यादा डिपेंड किया गया तो क्रिएटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। देखो बात सिंपल है, एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर हर बार उसी पर डिपेंड किया गया तो एक दिन आप अपने आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि ये हमारे थिंकिंग को मिनिमाइज कर देगा। अगर एआई को एक हेल्पर की तरह यूज किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पूरी थिंकिंग का प्रोसेस उसी पे डिपेंड कर दिया गया तो एक दिन आप कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलूंगा थिंक्स बिफोर प्रॉब्लम।